गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो थायराइड की ग्लैंड्स हैं या थायराइड की जो ग्लैंड है जो गले में होती है, ये कभी कभी सामान्य से ज्यादा काम करने लगती है। अगर ये सामान्य से ज्यादा काम करने लगती है तो इसे कहते हैं हाइपर एक्टिव थायराइड या हाइपर थायराइडिज्म। जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें आपकी जो थायराइड की ग्लैंड है वो जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है, जिसे कहते हैं थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन। अगर ये ज्यादा बनाने लगेगी तो उसके बहुत सारे इफेक्ट्स आपकी बॉडी में दिखाई देंगे। उसके जो भी इफेक्ट्स आपकी बॉडी में दिखाई देंगे उसकी एक एक करके मैं बात करूंगा आज। नाउ नंबर 1 इज द वेट लॉस। बिना किसी आपके परिश्रम के, बिना आपके किसी प्रयास के और भूख ठीक लगने के बावजूद आप देखेंगे कि आपका वजन कम होता चला जा रहा है। जब आपकी थायराइड ज्यादा काम करती है तो वास्तव में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ जाएगा तो सही बात यह है कि आपने जो खाना खाया वो स्पीड से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्पीड से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो वास्तव में आपके बॉडी के अंदर फूड की अवेलेबिलिटी हमेशा नीचे की तरफ रहेगी। अगर ऐसा है तो आपकी जो बॉडी है, जो आपका फैट का स्टोर है, उसको मोबिलाइज करती है, फैट को मेटाबॉलाइज करती है और एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी का फैट कम होने लगेगा। तो आप खाना ठीक खा रहे हैं, आपको भूख ठीक लग रही है, उसके बावजूद भी आपका अगर बॉडी का फैट कम होता चला जा रहा है और आप दुबले होते चले जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका जो थायराइड है शायद जरूरी से ज्यादा काम कर रहा है। यह हाइपरथायराइड स्टेट है, आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है। नंबर 2 पर आती है कि आपकी जो हार्ट की रेट है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसे फास्ट हार्ट बीट कहते हैं या इरेगुलर हार्ट बीट कहते हैं। यह बात सही है कि फूड मेटाबॉलाइज होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और अगर ज्यादा कन्वर्ट होगा तो यह बात सही है कि आपकी जो हार्ट की रेट है वो ऊपर की तरफ जाएगी। जो टैकीकार्डिया है या बढ़ी हुई हार्ट रेट है, यह हाइपरथायराइडिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नाउ जब भी थायराइड ज्यादा काम करेगी तो थायरॉक्सिन ज्यादा बनेगा, और वो ज्यादा काम करेगी और ज्यादा हार्मोन बनेगा तो हार्ट की जो रेट है वो फ्लक्चुएट होगी, कभी जो ऊपर की तरफ जाएगी, कभी इरेगुलर होगी। और ये अगर इस तरह की इरेगुलरिटी होती है तो आपको ये रिस्क में खड़ा कर देती है कि कहीं स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा, जो ब्रेन का स्ट्रोक, या कहीं कंजस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट का जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है वो डेवलप तो नहीं हो जाएगा। तो जो हाइपरथायराइडिज्म है ये वास्तव में हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स करती है, उसमें से टैकीकार्डिया या बढ़ी हुई स्पीड इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। नाउ द ब्रेन पर जहां जो असर आता है वो नंबर 3 पर है। ये नर्वसनेस होगी, एंजाइटी होगी एंड इरिटेबिलिटी होगी। जब भी ऐसा होगा कि थायराइड ज्यादा काम करेगी या हाइपरथायराइड स्टेट है तो आपकी जो बॉडी है उसमें जो फूड है वो एक्सेस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और एक्सेस एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इसका असर आपके मूड पर भी दिखेगा। अगर मूड पर भी दिखेगा तो आप जिटरी फील करेंगे और आप देखेंगे आसानी से आपका मन शांत नहीं रहता है। आप महसूस करेंगे कि आपको इरिटेबिलिटी हो रही है, आपको छोटी छोटी चीजों पर नर्वसनेस होती है, एंड आपको कभी लगेगा कि आपको हल्के हल्के से ट्रेमर्स आते हैं। ये जो ट्रेमर्स का आना है, इरिटेबिलिटी है, नर्वसनेस है, या जो जिटरी फीलिंग है, ये इस चीज का संकेत है कि आपके अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो ऊपर की तरफ है, जो हाइपरथायराइडिज्म या थायराइड की ज्यादा काम करने का संकेत है। नो, अगर हाइपरथायराइड स्टेट है तो कभी कभी जो थायराइड की जो ग्लैंड है जो यहां पर होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इसकी साइज बढ़ जाती है, तो यहां पर एक गांठ जैसी दिखाई देती है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जो इस तरह की गांठ जैसी बन जाती है थायराइड की या बड़ी हुई जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसे ग्वाइटर कहते हैं, जिसमें आपको यहां पर एक गांठ दिखाई देगी। नंबर 5 पर आती हैं स्लीप प्रॉब्लम्स। जो हाइपरथायराइड स्टेट है उसमें जो स्लीप की प्रॉब्लम्स हैं दे आर वेरी कॉमन इन द सेंस कि आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है कि आप लेटे हैं लेकिन नींद आपको लगी नहीं रही है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि नींद लगती तो है लेकिन नींद बार बार टूटती है। तो जहां तक स्लीप की जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर कॉमन प्रॉब्लम्स विथ हाइपरथायराइडिज्म। तो अगर नींद अचानक से गड़बड़ हो रही है, बिना किसी कारण के गड़बड़ हो रही है, कोई आपको इस तरह की चिंताएं नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए कहीं थायराइड आपको प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है जो इसके लिए जिम्मेदार है। नंबर 6 पर आते हैं हॉट फ्लशेस। अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल ऊपर है, आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ है, तो आपको हमेशा ज्यादा गर्मी महसूस होगी।
वो लगातार आपको ऐसा लगेगा कि गर्मी लगी हुई है, आपको लगातार लगेगा कि पसीना आ रहा है, कभी सिर में पसीना आएगा, कभी हाथों में आएगा, कभी इधर पसीना आएगा, आपको लगातार स्वेटिंग होती चली जाएगी। इन जो पीक विंटर्स हैं, जब ठंड बहुत ज्यादा है, उसमें भी आप देखेंगे कि आपको ठंड नहीं लगेगी, आपको गर्मी ही लगेगी। ठंड के दिनों में भी आप देखेंगे कि आपको हल्का सा पसीना आएगा। तो जो हॉट फ्लशेज हैं, दे आर वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो अगर इस तरह की सिम्टम्स हैं तो थायराइड पर ध्यान देखिए। नाउ अगर जो दूसरे बॉडी फंक्शंस को हम ध्यान से देखें कि अगर थायराइड सामान्य से ज्यादा काम कर रही है या ओवर एक्टिव थायराइड है, तो आपकी बॉडी ओवरऑल ओवर एक्टिव स्टेट में रहेगी, इसलिए कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल ज्यादा है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल ज्यादा है तो आप अपने आप को हमेशा ओवर एक्टिव महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो एनर्जी है वो लगातार बनी हुई है, बट सही बात यह है कि जो एनर्जी है वो हमेशा आपको बर्स्ट में आएगी कि एनर्जी जैसी महसूस हुई, फिर नॉर्मल लगने लगा, फिर एकदम से एनर्जी महसूस हुई, फिर नॉर्मल लगने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो एनर्जी महसूस भी होती है और आप कुछ काम करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप जल्दी थक भी जाते हैं। तो जो ओवर एक्टिव स्टेट है वो वास्तव में हाइपरथायराइडिज्म का एक सिम्टम है। नो, जो दूसरे बॉडी के मेजर फंक्शंस को हम देखें, जैसा पहले भी मैंने कहा कि जैसा हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम होती है, वैसी हाइपरथायराइडिज्म में भी जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है महिलाओं को। जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, और अगर थायराइड ज्यादा काम करती है तो एक्चुअली ब्लीडिंग कम होने लगती है, और जो पीरियड्स हैं वो स्केंटी हो जाते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान से देखें तो ये भी अगर थायराइड ज्यादा काम करेगी तो अफेक्टेड हो जाएगा। और चूंकि मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हुआ है तो लूज मोशंस या डायरिया, इसके सिम्टम्स हमेशा सामने आते हैं। भूख ज्यादा लगेगी, पेट में गुड़गुड़ की आवाज होगी, इन लूज मोशन की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। तो जैसा हाइपोथायराइडिज्म प्रॉब्लम है, हाइपरथायराइडिज्म भी प्रॉब्लम है। जो हाइपरथायराइड स्टेट है वो इस चीज का संकेत देती है कि थायराइड ग्लैंड सामान्य से ज्यादा काम कर रही है। इसका मतलब है कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है। अगर ऐसा है तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो हमेशा फास्ट हो जाएगा। अगर वो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो उससे बहुत सारे सिम्टम्स जो ना दिखाई देने लगेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कहीं वजन कम तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि लगातार नर्वसनेस, जिटरीनेस या ट्रेमर्स दिखाई देने लगे हैं। इन महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम भी आना चालू हो जाती है। तो जो हाइपरथायराइडिज्म है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो अगर बिना किसी कारण के भूख ठीक लगने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपका वेट नीचे की तरफ जा रहा है, आपको लगता है कि आपको ट्रेमर्स आना चालू हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपके हार्ट की स्पीड ज्यादा है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि थायराइड की जो ग्लैंड है वो सामान्य से ज्यादा काम कर रही है, इन आपको हाइपरथायराइडिज्म डेवलप हो रहा है। तो हाइपरथायराइडिज्म को समझने में अगर यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।